हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड एक्टर जीरिम को देखते हैं, जो कि अपने हाई स्कूल के स्टडी को पूरा करने के लिए सीओ सिटी आई है। तो वो बस से उतरते वक्त टीवी पे अपने क्रश तेजुन को देखती है, जो कि एक फेमस केपॉप आइडल है। और इससे भी स्पेशल बात की उसने जिस स्कूल में एडमिशन लिया है वहाँ पर तेजुन भी पढ़ता है। तो फिर वो बस से उतर के जा रही होती है तो वो स्ट्रीट पे कुछ केपॉप बॉयज को परफॉर्म करते देखती है। तो वो उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसका ड्रीम भी एक केपॉप आइडल बनना है। तो फिर अगले सीन में वो अपने स्कूल में एंटर करती है तो उसके पास 3 गर्ल्स आती है, जो कि तेजुन की फैंस गर्ल्स है। और वो तीनों जीरिम को देखकर उसकी इंसल्ट करके वहां से चले जाते हैं। तो जीरिम को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो जीरिम भी लाइक, क्या ये पागल उनका स्कूल है। तो फिर जीरिम क्लास में आती है तो वो तेजुन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। लेकिन तेजुन तो अपने ही धुन में था, उसे तो किसी से मतलब ही नहीं है। और क्लास की सारी लड़कियों उसके आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन वो सबको इग्नोर करता है। तो फिर एंट्री होती है इस स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की आयरन की। और आयरन जो है वो टीवी एडजोन में काम करती है। तो उसके भी तेजुन के तरफ बहुत ही सारे फैंस है। और लड़के तो आयरन के पीछे एकदम पागल है। और तेजुन भी किसी लड़कियों को भाव इसलिए नहीं देता क्योंकि वो आयरन को पसंद करता है। और तेजुन ने तो अपने प्यार का इजहार आयरन से बहुत ही बार किया है, लेकिन उसने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। और एक बात की, स्कूल में कभी किसी ने आयरन की आवाज नहीं सुनी है, मतलब कि वो कभी भी किसी से बात नहीं करती है। तो आयरन आके अपनी सीट पे बैठ जाती है तो उसके पास तेजुन आता है और उसे एक गिफ्ट देता है। तो ये सब जीरिम भी देख रही होती है। तो एक लड़की जिसका नाम जिसिम है वो कहती है कि तुम तेजुन के सपने नहीं देखो तो अच्छा होगा, क्योंकि वो तो आयरन के पीछे पड़ा है। और इधर उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। तो फिर अगले सीन में हम आयरन के मैनेजर को देखते हैं, जो कि उसके अंकल भी है। वो आयरन के प्रिंसिपल को मनाने में लगे हुए थे, क्योंकि प्रिंसिपल चाहते थे कि आयरन जो कि काफी टाइम से अकेली रह रही है, लेकिन अब उसे रूम पार्टनर के साथ रहना होगा। क्योंकि ये स्कूल है तो हमने फैसला किया है कि सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए। तो मैनेजर कहते हैं कि आयरन एक सेलिब्रिटी है तो वो किसी रूम पार्टनर के साथ कैसे रह सकती है। लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद भी प्रिंसिपल नहीं मानते हैं। अब आयरन को अपने रूम पार्टनर के साथ रहना ही पड़ेगा। तो मैनेजर आके ये बात आयरन को बताते हैं। और यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि आयरन एक लड़की नहीं लड़का है, और उसका रियल नेम हानबू है। और इसी के कारण वो स्कूल में किसी से बात नहीं करता, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि वो लड़की नहीं लड़का है। तो हानबू ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि मैं किसी गर्ल्स रूम पार्टनर के साथ कैसे रहूंगा। लेकिन उसके आयरन बनने की वजह से उसे बहुत ही सारे मनी मिल रहे थे, और उसको सब जगह सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट किया जाता है। और इस स्कूल में भी उसे आयरन की वजह से एडमिशन मिला है। तो उसके पास भी रूम पार्टनर के साथ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसको मानना पड़ता है। तो अगले सीन में वो अपने रूम में आता है और वहाँ पर उसकी रूममेट और कोई नहीं जीरिम होती है। तो वो हानबू को देखकर कहती है, वाह आयरन तुम मेरे रूम पार्टनर हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो हानबू मन में कहता है कि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी सारी सुंदर लड़कियों में से मुझे यही रूममेट मिली है। तो जीरिम उसको हाई कहती है, लेकिन हानबू उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो जीरिम भी लाइक, क्या उसने अभी मुझे इग्नोर किया, साली आयरन के बच्चे मेरे तेजुन के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तो फिर जीरिन आयरन के गिफ्ट को देखती है, जो कि उसे तेजुन ने दिया है। वो उस गिफ्ट को खोल के देखना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है जबकि वो गिफ्ट उसका नहीं है। तो फिर अगले सीन में आयरन की फोटोशूट हो रहा होता है। तो मैनेजर उसे देखकर कहते हैं, मैं ना हीरा को देखकर ही पहचान लेता हूँ। तो फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जिसमें आयरन मतलब हानबू डांस प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे एक केपॉप आइडल बनना है। तभी उसके अंकल और उनके असिस्टेंट उसके लिए लंच लाते हैं। तो फिर वो लोग लंच कर रहे होते हैं, तभी मैनेजर को स्टूडियो से कॉल आता है कि जिस मॉडल को उन्होंने फोटोशूट के लिए हायर किया था वो नहीं आ रही है। और फोटोशूट करना भी बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, क्योंकि अंकल ने एजेंसी से पहले ही पैसे ले लिए हैं। तो अंकल बहुत ही परेशान हो जाता है कि अब हम क्या करें, क्या किसी दूसरी लड़की को हायर कर ले। तो असिस्टेंट कहते हैं कि लेकिन हमें इतनी जल्दी प्रीटी लड़की कैसे मिलेगी। और वो मजाक में कहते हैं कि अगर हम हानबू को लड़की बना के फोटोशूट करने के लिए भेज दे तो, और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। तो इन्हें कौन समझाए कि सीरियस समय पे मजाक नहीं करना चाहिए। तो अंकल इस बात को सीरियसली ले लेते हैं। तो फिर ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। तो अंकल कहते हैं कि बस तुम्हें अब 1 दिन के लिए आयरन बनना होगा। तभी असिस्टेंट आगे कहते हैं कि आयरन अभी टेंडरिंग पे चल रही है और सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और तो और बहुत ही बड़े बड़े एजेंसी का कॉल आ रहा है कि उनको अगला शूट आयरन के साथ ही करना है, और यही से हमारा हानबू आयरन बन जाती है। तो फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एक रिपोर्टर चुपके से आयरन की फोटो ले रहा था, और उस रिपोर्टर को आयरन का सीक्रेट पता है, लेकिन सबको बताने के लिए उसको सबूत चाहिए। तो मैनेजर उसे देख लेते हैं और उसका कैमरा छीन के उसे वार्निंग देके छोड़ देते हैं। तो फिर अगले सीन में हानबू रूम में आके सो जाता है। तो जीनिम कहती है, आयरन क्या मैं इस गिफ्ट को ले लूं। तो वो गिफ्ट तो हानबू के कोई भी काम का नहीं था, तो वो इशारे में हाँ कह देता है। तो जीनिम बड़ी खुश होकर उस गिफ्ट को खोलती है, तो उसमें तेजुन के फोटो वाला एक टी शर्ट था। तो वो उसे पहन के सो जाती है। तो फिर आधी रात हो जाती है। तो जीनिम के घर
पार्टी के वजह से हानबू सो नहीं पा रहा था, तो वो विंडो से कूद के अपने दोस्तों से मिलने के लिए आता है और उसके दोस्तों ने वही है जिसे हमने स्ट्रीट पे डांस करते हुए देखा था और हानबू भी उन्हीं के-पॉप बॉयज का एक मेंबर है। तो फिर अगले दिन लंच के समय तेजुन की वो तीनों फ्रेंड्स गर्ल जेरिम को घूर घूर के देख रही थी और उसकी पीठ पीछे बहुत ही बुराइयां कर रही थी क्योंकि अब वो आयरन की रूममेट है और वो लोग तो आयरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए अब उनकी दुश्मन जेरिम भी है। तो इधर जीसू जेरिम से कहती है तुम तो आयरन की रूममेट हो तो तुमने तो उसकी आवाज सुनी होगी, तो वो कहती है अभी तक तो नहीं। तभी जीसू कहती है कि पीछे तेजुन आ रहा है, तो एक्साइटमेंट में जेरिम उसके ऊपर ही गिर जाती है और उसका पूरा खाना भी, और ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो अब तेजुन के फ्रेंड्स गर्ल्स का गुस्सा तो उनके सर के ऊपर ही चला जाता है। तो फिर लंच खत्म होने के बाद वो लोग जेरिम को परेशान करने में लगे हुए थे। वो लोग जेरिम को बस वार्निंग देके छोड़ने ही वाले थे, तभी उनकी नजर तेजुन की फोटो वाली टी शर्ट पर जाती है जो कि जेरिम ने पहना हुआ है। तो वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो जबरदस्ती उसकी टी शर्ट निकालने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर तेजुन आ जाता है और उन तीनों से कहता है कि मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, तो तुम लोग मेरे नजरों के सामने से निकल जाओ। तो वो लोग चुपचाप चले जाते हैं। तो तेजुन को तो ये लग रहा था कि वो लोग आयरन को परेशान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जेरिम निकलती है। तो फिर वो देखता है कि उसका दिया हुआ टी शर्ट जेरिम पहनी हुई है, तो वो बहुत ही सैड हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मैंने आयरन को आज तक जितने भी गिफ्ट दिए हैं शायद वो उनके साथ ऐसा ही करती होगी। और इससे जेरिम को भी बहुत ही एम्बेरेसिंग फील हो रहा था क्योंकि उसने दूसरे का गिफ्ट पहना हुआ है। तो अगले सीन में तेजुन आयरन के सामने बहुत ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। सीधी बात कहे तो वो उस पर लाइन मार रहा था। तेजुन उसे अपने साथ अपने कॉन्सर्ट में आने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन हर बार की तरह उसका जवाब इस बार भी ना ही होता है। यार सही में मुझे तेजुन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है। वो जिस लड़की के लिए किसी और लड़की के ऊपर ध्यान भी नहीं देता वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। और वो रिपोर्टर तो अपने पापा की विश पूरा करने में लगा हुआ था। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, बड़ा काम करेगा, और इसी बड़े काम को पूरा करने के लिए वो आयरन के सीक्रेट को खोलने में लगा हुआ था। तो फिर अगले दिन में म्यूजिक क्लास में जेरिम अपने सॉन्ग को गाती है और ये गाना सबके साथ साथ तेजुन को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो वो उसे क्लास के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तो अगले दिन में जेरिम उससे मिलती है, तो तेजुन कहता है कि तुम ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हो। तो जेरिम कहती है लेकिन तुम्हें तो आयरन पसंद है। तो वो कहता है बाहर में जाए आयरन, मुझे तो तुम चाहिए। लेकिन ये तो बस जेरिम की इमेजिनेशन है। तो अब जाके वहाँ पर तेजुन आता है। वो कहता है तुम तो आयरन की रूममेट हो ना, तो क्या प्लीज तुम पता करके बताओगी कि उसको क्या क्या पसंद है। ये सुनकर तो उसकी पूरी बोलती बंद हो जाती है और इससे तो बेटर उसकी इमेजिनेशन था। यार अगर तुम्हारा क्रश अपनी सेटिंग किसी और से करवाने के लिए तुमसे मदद मांगता है तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो यही समझ लो कि अभी उसे ऐसा ही फील हो रहा है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जेरिम को जब पता चलेगा कि उसका रूममेट एक बॉय है तो वो कैसा रिएक्ट करेगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा।